आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिरा, कैसे हैं आप? और अपनी फिल्म के बारे में बताएं और इसकी स्टोरी के बारे में बताएं, दौरानिया कितना है इसका? जी, सारे को बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल करने का। जी, मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका उर्दू में नाम है भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं। तो ये 5th इंटरनेशनल नेपाल कल्चरल फिल्म फेस्टिवल पे चली थी और इसका जो मौजू है वही जो आप लोग बात कर रहे थे कि जो कुदरती माहौल है हमारे शहर में, ख़ास तौर पे हमारे साहिली समंदर पे। तो कुछ मखलूक ऐसी होती हैं जो आमतौर पे हम उन पे तवज्जो नहीं देते। मिसाल के तौर पे हर्मिट क्रैब्स होते हैं, बबलर क्रैब्स या छोटे छोटे मरीन स्नेल्स। तो आप अगर सी व्यू पे ही चले जाएं तो आपको नज़र आएंगे अपने पाँव तले। तो बस मेरी ये छोटी सी फिल्म ये एक ही कोशिश थी कि इन मखलूक को हाईलाइट किया जाए। माहिरा, आपको वैसे अवार्ड जीतने पे भी बहुत बहुत मुबारक हमारी पूरी टीम की जानिब से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइडिया कैसे आया आपको? बस देखिए, हम इस इतने बड़े शहर में रहते हैं, कराची बहुत बड़ी यहाँ की आबादी है और हम लोग अक्सर बीच पे जाते हैं या कुदरती माहौल ढूंढ रहे होते हैं थोड़े सुकून के लिए, ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे। तो बस जब भी मैं ऐसी जगह जाती हूँ तो बस इत्तेफाक से इन ऐसे भी जानदारों पे नज़र पड़ती है जिनके साथ हम शहर शेयर करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं इस शहर में रहते, लेकिन और भी जानदार हैं, जैसे परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े और ये कोस्टल क्रीचर्स। तो मुझे शौक है इनको फिल्म करने का और इनको हाईलाइट करने का। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कुदरती माहौल हमारे शहर में है, चाहे वो छोटे छोटे पार्क्स हों या समंदर, तो इनको अंग्रेजी में कहा जाता है द कॉमन्स, यानी कि ये सब ये है। और ये इंक्रीजिंगली बहुत प्राइवेटाइज हो रही हैं स्पेसेस और पब्लिक एक्सेस कम होता जा रहा है। तो ये फिल्म एक छोटी सी कोशिश थी कि इन जगहों को हाईलाइट करे और इसकी यकीनन बहुत ज़बरदस्त काविश थी और आपकी जानिब से एक खूबसूरत कोशिश थी जिसका आपको अवार्ड भी मिल गया है और मज़ीद मिलना चाहिए। अपने अलावा दूसरों का भी सोचना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ साथ ये बताइएगा कि हमें ये पता चला कि आप पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की भी को फाउंडर हैं, तो उस बारे में कुछ बताइएगा। जी, हमारा एक छोटा सा जानवरों की फलाह बहबूद का इदारा है। तो उसके ज़रिए भी हमारी यही कोशिश रहती है कि वो जानवर जो कैप्टिविटी में बंद हैं हमारे ज़ूज़ में थ्रू आउट द कंट्री, तो उनको भी पिंजरों में नहीं होना चाहिए। उनको सेंचुरीज़ में मुंतकिल किया जाना चाहिए, जैसे कि हाथी है कराची में या जो हिमालयन ब्राउन बेयर है कराची में। तो अब वक्त ये आया है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे काम किया जाए। कुछ हो रहा है अच्छा काम। और बस ये जो सोच है ना कि ये जो कुदरती जगहें हैं, लाइक वी नीड टू लीव समथिंग वाइल्ड और कुदरती माहौल को हम चांस दें। और हम तो कहते हैं कि कोस्टल नेचर ट्रेल बनाएं। आप समझें फेज़ 8 से लेके और शीरीन जना कॉलोनी तक साहिल पे एक ऐसी ट्रेल होनी चाहिए। सिर्फ मरगला हिल्स पे क्यों ट्रेल है, इस्लामाबाद में तो हैं, तो ठीक है यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसी ट्रेल होनी चाहिए। तो अब ये वक्त आ गया है। तो माहिरा, आपको लगता है कि अपने काम के लिए, अपनी काविश के लिए जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया है ये पावरफुल इनफ है कि जो आपका मकसद है वो आप अचीव कर पाएंगे इसके ज़रिए? जी, उम्मीद तो ये है। लोग आजकल तो आपको पता है सबके जेबों में फ़ोन है, लोग वीडियोस देख रहे होते हैं मुख्तलिफ, और अ पिक्चर इज़ 1000 वर्ड्स, तो इमेजेस स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो अगर एक खूबसूरत सी फिल्म बनाई जाए और लोग भी ऐसी फिल्मों पे काम करें अबाउट शेयर्ड स्पेसेस इन द सिटी। और आपने कुछ दरख्तों की भी बात करी थी शुरू में, तो बहुत ज़रूरत है कि हम अपने शहर को ज़्यादा लिवेबल बनाएं। तो माहिरा, ये आपकी इज दिस योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री? इससे पहले भी आपने बनाई है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज? मैंने पहले भी बनाई हैं। एक मैंने परवीन रहमान साहिबा पे बनाई थी, वो भी कुदरती माहौल की बहुत बात करती थी। इनफैक्ट वो तो कहती थी कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप
साहिल समंदर पे जाएं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो हम तो यही कहते हैं कि वहां पे खामोशी का माहौल हो, लोग जाते हैं डिप्रेशन दूर खुली कर फिजा से। तो वहां पे जो गाड़ियां चलती हैं ना, ये जो ड्यून बगीज चलती हैं सी व्यू पे, तो जी। इनको बिल्कुल उधर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये वो जो छोटे छोटे मखलूक हैं तो उनको भी एक क्रश कर देती है, तो Very ये nice. बहुत जरूरी है। अच्छा थोड़े माहिरा, से आपने देखा कि आपकी अक्सर जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनका जो मौजू है वो कराची के मसाइल होते हैं, तो ये क्यों है? और दूसरा, फिल्म शूटिंग के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कराची के मसाइल, वेल हम तो यही चाहते हैं कि कराची एक मोर लिवेबल सिटी बने, तो बिल्कुल ठीक। मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरह वो बन सकती है। और मैं खुद साहिल के बहुत करीब में रहती हूँ, तो इसलिए आप सारे मसाइल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बस तो जो चीजें हम नोटिस कर रहे होते हैं तो वो जाके फिल्म करते हैं। और वेरी नाइस। yeah, we just want people to be more mindful, and try to make the city a more livable one. मायरा, जिस तरह का कराची आप बनाना चाह रही हैं, हम भी क्या दुआ उस करते तरह- हैं। हम दुआ भी करते हैं, लेकिन क्या उस तरह का कराची कभी था? आपने कभी खुद विटनेस किया ऐसा वक्त? हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कराची में बहुत सारे ओपन स्पेसेस होती थी पहले, और यहाँ पे आपको पता है कैक्टस भी उगती थी, क्योंकि सही। ये एक बेसिकली एरिड स्क्रबलैंड है। तो वही बात कि हमें नेचर के को फ्लरिश करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। और वो सारे पौधे और जड़ी बूटियां जो पहले इस जमीन पे उगा करती थी, तो क्यों ना हम अपने अर्बन बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएं, तितलियां वापस लाएं, यहाँ से मेंढक खत्म हो गए, तो ये सब मखलूक आएंगी वापस बिल्कुल। अगर हम इनको मायरा, क्यों habitat ना फराहम। आपके और हमारे जैसे जो नेचर लवर्स हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान को, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? बस देखें, आप जब भी अगली दफ़ा अपने किसी नेबरहुड पार्क में जाएंगे या साहिल पे, या कोई आपने अच्छा सा सायादार दरख्त देखा, तो कोशिश करें कि मे बी उसकी तस्वीर ले लें, या अगर आप लिख सकते हैं उसके बारे में तो कोई मजमून लिख लें, या फिर अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उसकी कोई ड्राइंग कर दें। और ये जो सोच है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है माहिरा, वेरी नाइस। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको गुड लक कहते हैं। मज़ीद इस तरह के काम करती रहें और उम्मीद है कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में उजागर करेंगी और हालात थोड़े बेहतर होंगे।